मुझे मेरा इलाज करवा दो। महोदय जी न इलाज करवा रहे हैं, न दवा दे रहे हैं, न मेरी समस्या का समाधान कर रहे हैं। बताइए ये कितना बड़ा लगा दे। अब इन्होंने कुत्ता तो चढ़वाया सेना में, और इन्होंने सेना में जो है इतना बड़ा कार्य हमारे साथ सदैव किया कि अन्याय ही अन्याय करते रहे, हम उस जुल्म को सहते रहे। अब यहाँ भी आकर के ये अपना कर्नल बन करके पूरा वीडियो मत देखना पूर्व सैनिक भाइयों, नहीं तो आप अपनी आंखों से आंसू को नहीं रोक सकते। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे पास में भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा है, और ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का हो। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीना जा रहा हो, तो आपको उसको न्याय दिलाने का अधिकार मिलता है। मैं अपने उसी अधिकार से इस सैनिक, इस बुजुर्ग सैनिक की, जिसने अपने परिवार को छोड़ के देश की रक्षा करी है और अपना महत्वपूर्ण समय देश सेवा में दी है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी आवाज हाई अथॉरिटी तक पहुंचाऊं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सीडीएस साहब जी, तीनों सेना प्रमुखों को मैं अपनी बात पहुंचाऊं। सैनिक भाइयों, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो बड़ा ही मार्मिक, मतलब आपको अंदर तक हिला देने वाला वीडियो। बात हो रही है किसी पोल क्लिनिक में, और एक सैनिक भाई है जो अपने इलाज के लिए गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, और वहीं पर उसका वीडियो पोल क्लिनिक इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल बना रहा है, जबकि उसकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, उसको दवाई नहीं दे रहा, उसको कार्ड नहीं दे रहा। तो उस वीडियो में जो अब देखोगे आप, क्या कह रहा है, ओवैसी साहब मेरे हैं, मतलब मेरे हैं ओवैसी साहब, इतना एक आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा कार्ड नहीं देंगे तो मेरा इलाज कौन करेगा? दो तीन दिन से दौड़ रहा हूं, ना मेरा इलाज करते हैं, ना दवा दे रहे हैं, ना मेरी समस्या का कोई समाधान कर रहे हैं। ये जो अधिकारी साहब हैं और ऊपर से मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर ओवैसी साहब से समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो बता दो, मैं अपने उच्च अधिकारियों के पास चला जाऊंगा। और सर्विस में तो कुत्ता घुमवाया, अन्याय ही अन्याय किया गया। सर्विस में इतना बड़ा अन्याय किया, जुल्म सहता रहा। अब रिटायरमेंट के बाद भी कर्नल का रोब क्यों चला रहे हैं? क्यों ऐसा करोगे भाई मेरे साथ? अपनी समस्या, अपनी बीमारी को लेकर आपके सामने खड़ा हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया कानून, नियम सबके लिए एक हैं। और कहने लगा कि जब सर्विस में थे तो आप 1000 वाट के बल्ब थे और मैं सिर्फ 10 वाट का बल्ब था। रिटायरमेंट होने के बाद में तो आप भी फ्यूज बल्ब हैं, मैं भी फ्यूज बल्ब हूं। और जोर जोर से रोने लग गया। अब ये वीडियो और जो उस बुजुर्ग सैनिक के जो दिल से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का बार बार नाम लिया जा रहा है और उसके अनुसार कह रहा है कि मेरा इलाज करवा दो, मेरी समस्या दूर कर दो, और वहीं पे ओवैसी इंचार्ज उसका वीडियो शूट कर रहा है। हिला देने वाला वीडियो ये।
और रोने लग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी अधिकारी कुर्सी पे बैठता तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है प्यार से बोलना, उसकी समस्या को सुनना, क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं। अगर समस्या या उसकी ऊंची आवाज को नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं है, कुर्सी खाली कर दो, नेक्स्ट आ जाएगा, कोई दूसरा आके उन समस्याओं को सोल्व कर देगा। पर ऐसा क्यों कि उस कुर्सी पे बैठते ही एक तरह से कि ऐसा हो जाए कि नहीं, मैं लोकतंत्र और संविधान, मैं राजतंत्र में हूं। ईसीएच सेमी प्राइवेट है। जिस तरह से हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसे देके और अपना इलाज दवा ले लेते हैं, इसी तरह से ईसीएच में हम प्रति महीने 1,000 रुपये दे रहे हैं और साल में 12,000 रुपये दे रहे हैं। और उसी 12,000 रुपये से जो पूरा स्टाफ होता है, दवाइयां, इक्विपमेंट जो भी हैं, उसी 12,000 रुपये से पे होती है उनको सारी चीजें। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान आर्टिकल 32 अधिकार देता है किसी के साथ में अन्याय हो रहा हो तो उसकी आवाज को उठाना, और यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई किसी के इलाज या उसको दवा देने से मना करता है तो यह भी एक तरह से उल्लंघन है। यह हम सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि भारतीय संविधान के तहत विभिन्न प्रावधान ऐसे हैं जो यदि बड़े पैमाने पर देखे जाएं तो वह जन स्वास्थ्य से संबंधित है, परंतु मौलिक अधिकारों के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार, राइट टू हेल्थ को अनुच्छेद 21 ही पहचान देता है। मैं एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट मैंने निकाले, तो उन जजमेंटों में क्या है, आप कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ 1995 AIR 922 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 39C, 41 और 43 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने पर यह साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार एक मौलिक अधिकार और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ कामगार जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अभी कोई ये पूछने वाला हो, जिस समय पोल क्लिनिक इंचार्ज जब उसका वीडियो शूट कर रहा था, क्या ये एक नैतिकता है कि कोई दवाई मांगे तो आप कैमरा निकाल के उसका वीडियो शूट करने लग जाए? हो सकता है कि क्या पता उन्हीं ने ये वीडियो वायरल किया हो, ये नहीं पता लग रहा है कहां का है। ये तो जांच का विषय है, इसलिए मैंने हाई अथॉरिटी को कहा कि भाई ये जहां से भी ये वीडियो आया है इसकी पहचान की जाए, और एक जो पूर्व सैनिक जिसने अपनी उम्र दी है देश रक्षा के लिए, उसके आत्मसम्मान को बचाया जाए, उसका इलाज करवाया जाए। और जिस तरह का ये अकर्तव्य किया गया है कि मोबाइल से वीडियो बनाना, उसका मैं तो नहीं मानता। आप पूरा वीडियो देखना। जी नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप बार बार गलत बोल रहे हो। आपको बोलने का दायित्व ही नहीं है। आप साहब से मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी समस्या साहब के पास लेके आया हूं। ओआईसी मेरे हैं श्रीमान जी, हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब कार्ड अगर हमें नहीं देंगे हमारा दवा कौन करेगा? तो दवा हमारी, मैं अस्वस्थ हूं तो मेरी दवाई कौन करेगा? ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये लिख के दे दे, हम नहीं देंगे,
ऑल द बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। हम चले जाते हैं, उच्च अधिकारी इनके ऊपर बैठे हुए हैं, हम वहां जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे। मुझे प्रॉब्लम है तब तो हम आपके समझ आए। भाई 2 दिन 3 दिन से दौड़ रहे हैं कि मुझे मेरा कार्ड दे दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो। महोदय जी न इलाज करवा रहे हैं, न दवा दे रहे हैं, न मेरी समस्या का समाधान कर रहे हैं। बताइए ये कितना बड़ा अन्याय है। ये अधिकारी हैं, झूठा आरोप लगा दे। और इन्होंने कुत्ता तो चढ़वाया सेना में, और इन्होंने सेना में जो है इतना बड़ा कार्य हमारे साथ सदैव किया कि अन्याय ही अन्याय करते रहे, हम उस जुर्म को सहते रहे। अब यहाँ भी आकर के ये अपना कर्नल बन करके वही कर्नल किस जो है अधिकारी का रौब हमारे ऊपर चलाएंगे। क्यों ऐसा करोगे भाई? आप अब अधिकारी हो, अब सिविल सोसाइटी में आ गए हो, हमारी सबकी समस्या का समाधान करना आपका दायित्व है, और हम अपनी समस्या आपके समक्ष रखेंगे। और अब महोदय जी ये बल्ब 0 हो गया है। इस बल्ब की रोशनी उतने कायम रहती है जब तक ये अनप्रेजेंट कर्नल साहब थे। अब ये भी फ्यूज हो गया, ये आप भी फ्यूज हो गए, मैं भी फ्यूज हो गया। यह सत्य है, यह असत्य नहीं है। इस पर सबका अधिकार है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया नियम व कानून है वह हमारे सबके लिए है। मैं महोदय जी आपसे निवेदन ही करूंगा कि हमारी समस्या का समाधान आप करिए, और नहीं करते हो तो हम कहाँ चले जाए? हम यहीं बैठे रहेंगे, 24 घंटा यहीं बैठे रहेंगे, 72 घंटा बैठे रहेंगे। हमारे साथ देखना कितने भारतीय सेना के भूतपूर्व जवान यहाँ उपस्थित होते हैं। आप देखिए कितने लोग यहाँ आते हैं सर, आप देखना, केवल हमें मैसेज करना है, कितने लोग आपके समक्ष यहाँ धरना देंगे। अगर आप ऐसा मेरा दवा नहीं करोगे, मेरा इलाज नहीं करोगे, मुझे न्याय नहीं दोगे, तो महोदय जी मैं कहाँ जाऊंगा? बंद करो, ठीक है? आप मेरा